हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल में हम निर्गुण संतों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी। कबीरदास जी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कबीरदास जी के बारे में मालूम ही होगा कि ये निर्गुण संत थे और इन्होंने जातिवाद और जितने भी अपने जातिवाद से लेकर जितने भी धार्मिक कर्मकांड इन पे इन्होंने करारा प्रहार किया है और अपने साखियों के माध्यम से इनको व्यक्त भी किया है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं, संत कवि हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। कबीरदास जी के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ये, और ये वर्ग एक केवीएस एनीवेस सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर ऐसे महान विचार एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। इनका जन्म 1398 में हुआ। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कबीर किसके समकालीन थे। इस टाइप के क्वेश्चन नेट में पूछे गए हैं, तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक है। संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। बीजक के कितने भाग हैं? साखी, शबद, रामायणी। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा के गर्भ में हुआ था, जिसने लोकापवाद के भय से इन्हें लहरदारा नामक तालाब के किनारे डाल दिया। भाग्यवश उधर से नीरू नामक चुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ निकला, जो इन्हें उठाकर घर ले आए एवं पालन पोषण किया। ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनकी 2 संतानें थी। इनकी पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र व पुत्री का नाम कमाल व कमाली था। इनका प्रारंभिक जीवन काशी व अंतिम जीवन मगहर में बीता। निरक्षर होने के बावजूद भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिक विद्वानों के कथन को कागज के लेके कहकर ठुकरा देते थे। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, हृदयहीन, तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई देते हैं। निरक्षरता को कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है। उन्होंने अपने इस दोहे के माध्यम से कहा है, मसी कागज छुओ नहीं कलम, गहो नहीं हाथ। कबीरदास जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 43 प्रकाशित हो चुके हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी के दोहे संकलित हैं। कबीर जी की विचारधारा को मुख्यतः 2 पक्षों में बांटा है, एक सैद्धांतिक, एक व्यवहारिक। सैद्धांतिक दृष्टि से कबीर को किसी एक मत से संबंधित नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति मंत्र प्राप्ति किया था। उन्होंने राम दुष्ट दलहन रघुनाथ नहीं थे। राम से उनका अभिप्राय निर्गुण राम ईश्वर से था। उनके शब्द में, दशरथ सुत तीन लोक बखाना, राम नाम का मरम नाना। ये जो दोहा है ये केवी में पूछ चुका है। मतलब आपको ये दोहा दे दिया गया था और मतलब ये किसने कहा है, तो 4 नाम दिए गए थे। कबीर जी का है, दशरथ सुत तीन लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया तथा निर्गुण राम की उपासना का संदेश देते हैं। निर्गुण राम जपहु रे भाई, उनकी भावना से सर्वथा है। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा, जीव, जगत, माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया है। उनके अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्मा ही है। अंत में सब ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। उन्होंने दोहे के माध्यम से कहा है, पानी ही ते हिम बया, हिम गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, कुछ कहा न जाए। संसार के मिथ्या व माया को भ्रम का आख्यान ही भी कबीर ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया। कबीर माया पापड़ी हरि सुकर हराम, मुखी कड़ियाली कुमति के कहण न देई राम। कबीर भक्त थे। भक्ति के प्रसार क्रम में उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जाति पाति, छुआछूत आदि का उग्र विरोध। उन्होंने तीर्थाटन का भी विरोध किया। उन्होंने तीर्थाटन के विरोध में कहा,
गंगा नहाए कहो को नर तरेंगे, मछली तरी जाको पानी में घर। और मूर्ति पूजा के विरोध में, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पिस खाए संसार। हिंसा का विरोध, दिन भर रोजा रखत है रात नथ है गार, यह तो खून व बंदगी कैसी खुशी खुदार। बकरी पाती खात है ताकी खाड़ी खार, जे नर बकरी खात है ताको कौन हवार। और जाति पाति छुआछूत के विरोध में इन्होंने क्या किया है, एक बूंद ते विश्व रच्यो को बावन को सुधरा, एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम को बूदा, एक चेती रे विश्व उत्पन्ना को बामन को सोदा। सांप्रदायिकता के विरोध में, हिंद कहे मोहे राम प्यारा, तुरक रहमाना, आपस में दो लरी मोहे मुरम, न काहू जाना। हिंदू सांप्रदायिकता का विरोध, वैष्णव ने छपटी भली न साकत को गाँव, वैष्णव भया तो क्या भया जान नहीं बमे, छापा तिलक लगाई के दैया लोक अनेक। कबीर अखंडता भक्ति और मानवतावादी प्रसंगों की आत्मदया का भी रूप लेती है। कबीर को सहज साधना पर कई धर्म दर्शनों के उदार तत्वों का प्रभाव था। ऐसे में वैष्णव भक्ति के प्रपत्तिवाद तथा समर्पण के आग्रह के कारण कबीर ईश्वर के सामने अपनी निरता को उद्घाटित करते दिखे। कबीर को ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी चित खींचे उत जाऊं। कबीर ने हठ योग एवं कुंडली जागरण के सिद्धों नाथों से लिया। कबीर ने सिद्ध के पंचम कार मुद्रा मदिरा मैथुन मत्स्य मांस के आध्यात्मिक अर्थ के लिए मुद्रा का अर्थ ज्ञान, मदिरा का आध्यात्मिक जागरण, मैथुन का कुंडलिनी जागरण व महाकुंडलिनी से मिलन, मत्स्य का कुंडलिनी की गति व मांस का विषय वासनाओं से अर्थ लिया। सिद्धों नाथों ने जिस प्रकार रूढ़ियों और शास्त्रियों के पांडित्य का विरोध किया, कबीर भी विरोध करते दिखे। पंडित मसालची दोनों सुझे नाही, औरन को करे चांदना आप अधेरे माही। जिस प्रकार सिद्धों ने अपनी साधना में गुरु की महत्ता पर बल दिया, कबीर भी सद्गुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते हैं। सद्गुरु हमसो रेच कर एक कहा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का भीग गया सब। सिद्धोनाथों ने जिस प्रकार हठ योग साधना पर बल दिया, कबीर द्वारा नाथ बिंदु की साधना षट चक्र भेदन का प्रभाव दिखाई देता है। सिद्धोनाथों ने 3 नाड़ियों ईड़ा पिंगला व सुषुम्ना को ललना रसना व अवकुति का नाम दिया, जबकि कबीर ने इन्हें गंगा जमुना सरस्वती नाम दिया। कबीर ने योगियों के दृष्टिकोण की आलोचना भी की। सुन मरे अजपा भरे अनौध भरी जाय, राम सनहि न मरे राम पे बारा जाय। गगना फबना दोनों बिन से कहा गया जोग तुम्हारा। प्रतीकों के प्रयोग को लेकर कबीर बड़े माहिर थे। उनकी उलटबाजियां सिद्धों से प्रभावित थी, जो विपरीत कथन के कारण लोगों को अचंभित व चमत्कृत करती है। समुंदर लागी आग, नदियां जल कोयला भई, देख कबीरा जाग मन चेरुका छड़ी गई। उपरोक्त दोहे में समुद्र मूलाधार चक्र का प्रतीक है, नदियां चित्तवृत्तियों तथा मछली कुंडलिनी के लिए प्रयुक्त है। जीवात्मा माया के आवेश के कारण ही ब्रह्मा से अलग अलग दिखाई पड़ती है। इस माया को कबीर ने अविद्या नाम दिया। माया के आवेश में जीवात्मा सांसारिक भोग विलास में कसी रहती है। कबीर ने कहा है कि सद्गुरु की कृपा से जीवात्मा का आध्यात्मिक जागरण संभव है। यह आध्यात्मिक जागरण जीवात्मा को नित्य से सुरत्य की ओर उन्मुख करता है। साधक को पता है कि जीव व परमात्मा के बीच माया बंधन का काम कर रही है। गुरु की कृपा से ही जीव व ब्रह्मा के अभेद संबंध का उद्घाटन संभव है। जल में कुंभ जल बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। उपरोक्त दोहे में घड़ा माया का प्रतीक है। घड़े का जल जीवात्मा, बाहर का जल परमात्मा का प्रतीक है। कबीर काव्य रमणीय है। अलंकार, प्रतीक, भाषा, छंद आदि की दृष्टियों से उच्च कोटि का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहते हैं। भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमील खिचड़ी कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रताप ने पूर्व हिंदी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हेवाणी का डिटेक्टर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हेवाणी का डिटेक्टर का ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कबीर की भाषा को। तो ये क्वेश्चन केवी में पूछा जा चुका है।
कवि के रूप में भी कबीर का महत्व कम नहीं, यद्यपि वे मूलतः भक्त, विचारक एवं समाज सुधारक थे, किंतु उन्होंने जो कुछ अनुभव एवं चिंतन किया उसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया तथा समाज सुधार का कार्य भी अपने काव्य में युक्तियों के बल से किया। वे शुष्क से शुष्क तथ्य को भी अपनी कल्पना शक्ति के बल पर अत्यंत आकर्षक रूप प्रदान कर देते थे। अस्तु कबीर के पास न केवल उदात्त विचार, पवित्र भावनाएं, गंभीर अनुभूतियां थी, बल्कि उनमें कल्पना की वह शक्ति थी जिसके बल पर वे अपने विचार, भाव, अनुभूति को रूपांतरित करते हुए उसकी शक्ति को पूर्णतः उद्दीप्त कर सके। अतः कबीर का काव्य एक महान व्यक्ति के महान विचारों एवं भावों की सफल अभिव्यक्ति है। उनका काव्य शांति प्रदान करता है, उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, और लाइक भी ज़रूर करें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बार बार हर वीडियो में बता रही हूँ कि मैं आपको नेट का संपूर्ण कोर्स कराऊंगी, जो कि आपके KVS, NVS और वर्ग 1 सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये अभी हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा, अगले पार्ट में हम रैदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा भक्ति काल का तीसरा पार्ट है, और अब आगे चौथा पार्ट बनाऊंगी जिसमें आगे के निर्गुण कवियों के बारे में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे देखिए, सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चौथा चैप्टर है। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।